हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आ चुका हूँ लेकर कक्षा 12वीं का संस्कृत साहित्य पेपर। तो ये जो पेपर है ये है बोर्ड परीक्षा आज हुई है। इसका जो मैं आंसर की लेके आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो है पहले यहाँ पर परीक्षार्थी सामान्य निर्देश मिल जाते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन किधर गया? इसका जो पहला फ्रेंड्स अभी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला प्रश्न का आंसर आपके हो जाएगा ब। दोस्तों, खंड अ में पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुस्तक। यहाँ पर है विद्या किम अश्नुते। तो इसका आंसर हो जाएगा ब अमृतम। तो इस फिर है दूसरा क्वेश्चन। इसका पहला आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा ब। और फिर है दूसरा वर्तंस शिष्य का अस्तित्व। तो इसका आंसर हो जाएगा कोत्सह। तो इसका दूसरे का हो जाएगा अ। और तीसरे का हो जाएगा आपके उपयोग संबंध। इसका हो जाएगा ब। और चौथे का आपका हो जाएगा स। और पांचवे का हो जाएगा द। पांचवे का हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये द। और छठे का हो जाएगा अ। अपल अपक अपक्त मलय। और फिर इसका आगे वाला, तो इसका सातवें का हो जाएगा आपके स। आठवें का हो जाएगा अ। और 90 का हो जाएगा आपके ब। ये नहीं, आपके 90 का हो जाएगा फ्रेंड्स साया समय। 10वें का हो जाएगा उर्वंती। और 11वें का हो जाएगा आपके अश्रुधारा। और 12वें का हो जाएगा स। तो फ्रेंड्स, ये सब आपके हो चुके। तो फिर इसके आगे वाला पेज नंबर 4। तो इसमें जो है आपको दूसरा प्रश्न देखने को मिल जाता है। दूसरे प्रश्न में पुस्तक का पठ प्लस शत। तो इसमें जो है प्रकृति प्रत्यय संयोग करना है, जो कि आपके इसमें आ जाएगा। और ख है, एक नंबर के 2 प्रश्न अगर आपने किया है तो अच्छी बात है। ख में भी 2 प्रश्न आपने अगर किया है तो अच्छी बात है। ग में भी 2 प्रश्न है, अच्छी बात है किया हो तो। फिर तो 8वें का, फिर तीसरा का क। पहले का हो जाएगा यजुर्वेद। और दूसरे का हो जाएगा सात वेद। और तीसरे का हो जाएगा, आपके किताब में से ढूंढ सकते हो आप। और चौथे का हो जाएगा कालित। और 5वें का हो जाएगा अर्थ गौरव कस्य प्रसिद्ध अस्ति। ये सब आपकी क्वेश्चन किताब है उसमें से आप ढूंढ सकते हो। तो फिर आ जाता है आपके 5वां पेज। यहाँ जाता है आपके 5वां पेज। इसमें भी आप अपने जो है उसमें से ढूंढ सकते हो डैश वर्क में से। इसमें 5वां भी कुछ ऐसा ही है। और इसमें आपको कुछ छंद से नमोले का आप ये सब कर सकते हो। फिर छठे में भी ये कुछ है। और
7वां भी कुछ ऐसा ही प्रश्न है, सिंपल सा है, आप अपनी किताब में से ढूंढ सकते हो। और 8वां भी आप अपनी किताब में से ढूंढ सकते हो। और फिर है 6ठा पेज और यहाँ पर आपको श्लोक इसका हिंदी अनुवाद करना है। और फिर 10वां को आपको शब्द के अर्थ लिखने हैं। और 11वां भी आपको संधि विच्छेद करना है। सत्कार का हो जाएगा सत प्लस आकार, सत्कार, सत प्लस आकार। और यहाँ पर दूसरे का उपेंद्र, इसका हो जाएगा उप प्लस इंद्र। और फिर है 12वां में सूत्र संधि को कुरुत, तो इसका है जन एकता, तो आपका हो जाएगा जनेकता, जनेकता, ऐसे हो जाएगा जनेकता, ऐसा हो जाएगा। और फिर है वाकिश, तो इसका हो जाएगा वाकिश हो जाएगा ऐसे। और फिर है इसके आगे है पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि यथा निर्देश। यहाँ पर आपको इसका जो है आपको गद्यांश में कुछ करना है। यहाँ पर कुछ इसके जो प्रश्न है यहाँ पर है। फिर है 13वां और फिर आ जाता है आपका 7वां पेज। 7वें में 14वां विज्ञान की कथ्यते, ये भी 2-2 नंबर के। 15वां है भाषा संबंध कार्याम, ये भी एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। फिर 16वां, फिर 17वां, खंड स में 17वें, 18वें में आपको एक गद्यांश मिलता है, इसमें से आपको आंसर ढूंढने। फिर 8वां में भी है। और 19वां में है यहाँ पर एक पद्य हुआ है, इसमें से आपको आंसर ढूंढने। और पेपर एकदम सिंपल था, कोई हार्ड नहीं था, थोड़ा हार्ड था लेकिन ज़्यादा भी सिंपल नहीं था, थोड़ा कह सकते कि हार्ड था। तो फिर है 20वें में भी यहाँ पर आपको नाट्यांश पठित्वा उत्तराणी यथा निर्देश, आपको ये सही ढंग में इसके उत्तर देने। फिर है यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर जो यहाँ पर इसके है प्रश्न। फिर 8वां में भी कुछ ऐसा ही है। फिर है 10वें पेज में एक खंड द, यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर हो जाएगा भगवान त्वा दीर्घ जीवन कार्यतु, यहाँ पर हो जाएगा भगवान कृत्वा कार्यतु, तो यहाँ पर हो जाएगा कृत्वा। और है यहाँ सिंहासने, तो यहाँ पर होगा कीदृश। और यहाँ पर ये कुछ हो जाएगा मनुष्याणा, तो हो जाएगा कस्य। और फिर है यहाँ पर निम्नलिखित वाक्याना संस्कृतानुवाद कुरु, तो यहाँ पर आपको संस्कृत में इसको लिखना है। कामेश मधुर फल खाता है, हरिण तेज दौड़ता है, कृष्ण के साथ राधा नाचती, आपको यहाँ हिंदी में दिया हुआ है और आपको संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है। फिर 11वां क्वेश्चन, यहाँ पर आपका जो है पेपर हो जाता है ख़त्म। यहाँ पर 23वां प्रश्न है, इसमें आपको 50 से 60 शब्द में एक निबंध लिखना है। आप लिखना है इन दोनों में से एक लिखना है, विद्या का महत्व और मम प्रिय ग्रंथ, हमारा प्रिय ग्रंथ, इसके बारे में लिखना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।